people in India and the government of India. Unfortunately, the response should have been constructive. लेकिन उनकी organizations को बैन करना और इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बैन करना और मीर भाई साहब की जो organization है, which has a legacy in Jammu and Kashmir. This is not just choking the voices, political voices, but also breaking the socio-religious space in Jammu and Kashmir and creating a rift in Kashmir. I think we condemn it in strongest words, and we want that all parties, irrespective of their ideologies and political lines, should support and stand with Mir Wais. सर आपने कहा हाउस में भी ये बात उठाएंगे, कोशिश करेंगे, बट इट्स अनफॉर्चुनेट, मैं आपकी वसादत से भी बोलता हूँ कि मीर वाइज कश्मीर जो है वो सबसे मॉडरेट वॉइस है जम्मू कश्मीर की, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को या इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, दीज आर टू ऑर्गेनाइजेशंस विच हैव सर्व्ड टू द कॉज ऑफ फैब्रिक एंड हार्मनी इन जम्मू एंड कश्मीर. किसी भी तरीके में मीर वाइस साहब नेवर advocated violence or advocated disharmony in Jammu and Kashmir. He has appreciated the idea of dialogue and reconciliation in Jammu and Kashmir. और response ये होना चाहिए, उन्होंने जो initiate की थी engagement, जो process उन्होंने recently engagement किया था वक़्फ़ पे with the Parliament of India, that should have been responded and well received. और unfortunately इस तरीके में उनकी organizations को बैन करना, चाहे वो अवामी एक्शन कमेटी हो, इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, और मीर वाइस साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको चोक करना, ये हम सब पे दिस इज़ एन अटैक, एंड वी स्टैंड विद मीर वाइस कश्मीर एंड वी सपोर्ट हिम इन दिस क्रूशियल टाइम, एंड वी वांट द बैन टू बी रिवोक्ड एज सून एज पॉसिबल. शुक्रिया. यही मीर वाइस साहब आज से 2 हफ्ते पहले जो है दिल्ली गए थे और वहाँ जो है बातचीत चल रही थी उनके साथ, और पीछे जब वो यहाँ आए श्रीनगर वापस आए तो उनकी पार्टी को बैन करना, ये चीज़ें सही नहीं है. अगर हम चाहते हैं कि एक म्यूचुअल कंसेंसस हो और सब लोगों को ऑन बोर्ड लेके जो है हालात सही हों और देश आगे बढ़े, तो ये चीज़ें जो है ये चीज़ें ठीक नहीं हैं. थैंक यू. होना चाहिए, हमारा हर कदम होना चाहिए रिकन्सिलिएशन की तरफ. हम के लिए हम उनकी सिमत में, और ये जो कदम है ये पीछे की तरफ कदम है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जिस सफ़र पर हम चल पड़े हैं, जो हमारा एक नॉर्मल सी का जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव की बिल्कुल ये तकज़ीब करता है. जो ये दावा था कि जो मार्केट किया गया था 5 अगस्त 2019 के फैसलों को नॉर्मल सी के नैरेटिव पर, ये उसकी खुद में नफ़ी है. तो ये होना नहीं चाहिए ये. और फिर बीजेपी भाजपा खुद जानती है. देखिए सरदार पटेल ने आरएसएस पर, लेकिन जो महात्मा के कल के फ़ौरन बाद पाबंदी लगाई, और उनको वो जानते हैं कि उसका वो पैसा कोई, वो खुद उनका ये दावा था कि वो कोई मेन इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी. किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि महबूबा जी ने भी उसको कंडेम किया है. देखिए ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ लोगों की आवाज़ नहीं रही. हाँ, अगर कोई मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हो वो अलग बात. मीर वाइज मौलाना उमर फारूक को एक तरफ से आप दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, दूसरी तरफ से बैन लगाते हैं. ये समझ में किसी के नहीं है, ना आपके समझ में ना हमारी समझ में.